ध्यान क्या है? लाभ, विधि, कैसे करें, जाने सब कुछ। क्या ध्यान का अर्थ सुबह निश्चित समय पर उठकर कुछ पलों के लिए आंख बंद कर किसी वस्तु या व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना है? या फिर ध्यान का उच्चतम और वास्तविक अर्थ कुछ और है? आज हम समझेंगे ध्यान क्या है, कैसे करें। इस लेख में बाजार में ध्यान यानी मेडिटेशन इस समय काफी चर्चा में है और बुद्धिमान लोग इसका व्यापार में उपयोग कर इससे अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन ध्यान की सच्चाई से लोग दूर हो रहे हैं। अतः वे लोग जो ध्यान का सरल और सटीक अर्थ जानना चाहते हैं, उन्हें इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। बेहोशी में न रहना अर्थात होश में जीवन जीना ही ध्यान है। ध्यान व्यक्ति का स्वभाव है। जब मन स्वयं को सत्य परमात्मा का सेवक मानकर जीवन जीता है, यही ध्यान है। दूसरे शब्दों में कहें तो ध्यान ही श्रद्धा है। देखिए, मन अगर किसी भी इमेज छवि का ध्यान करता है तो चूंकि वह छवि भी मन का एक दायरा है, मन का ही काल्पनिक विषय है, इसलिए किसी भी ऑब्जेक्ट, व्यक्ति या ईश्वर जिनकी छवि हमारे दिमाग में है, उसे याद करने का अर्थ ध्यान नहीं होता। मन से बाहर का विषय सिर्फ सत्य है। अतः जब मन को ये ज्ञात हो जाए कि उसके आगे भी कोई है, जिसे साधु संतों ने सत्य या परम कहा है, जिसका न रंग है, न रूप है, न आकार है, लेकिन वो जो है और सर्वदा रहेगा, उसे सत्य मानकर जब मन उसको समर्पित हो जाए, तो समझ लीजिए वह व्यक्ति ध्यानी अथवा ध्यानमय है। मन कभी इतना भ्रमित न हो जाए कि वह स्वयं को सेवक के अलावा कुछ और समझ ले। अतः वह उस एक के समक्ष जो न कोई इंसान है और न ही जिसकी कोई मूर्ति प्रतिमा है, उसके समक्ष आदर के साथ झुका रहे। यही एक ध्यानी व्यक्ति का जीवन होता है। दिमाग में विचार भले सैकड़ों आ जाए, लेकिन हृदय में जिसके सत्य स्थापित है, तो फिर ऐसे व्यक्ति को ध्यानी की संज्ञा दी गई है। ध्यान किसका करना चाहिए? ये प्रश्न ही उचित नहीं है, क्योंकि ध्यान किसी वस्तु, व्यक्ति, इकाई का नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई कहे किसी एक देवता, भगवान का ध्यान करने के लिए, तो ऐसी अवस्था में ये भी तो संभव है कि आप फिर दूसरे, तीसरे या चौथे भगवान या देवता का भी ध्यान करें। इस प्रकार अलग अलग छवियों, देवताओं के नाम भी अलग अलग होंगे, लेकिन हमने जाना है कि ध्यान उसी का हो सकता है जो सत्य परम है, जिसका न कोई रंग है, न रूप है, इसलिए उसकी छवि मन बना ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए मैं आपको कहूँ, सत्य तो बताए आपके मन में किसी इंसान की या वस्तु की छवि आ रही है? शायद नहीं। ध्यान का वास्तविक अर्थ ही यह है कि हम नहीं जानते ध्यान किसका करना है, क्योंकि सत्य अज्ञेय है, वो जिसे जाना नहीं जा सकता। मन को लगता है यहाँ सब कुछ है जिसे वह जान लेगा, पर जैसे ही मन को अपनी भूल का एहसास हुआ कि कुछ है जो उसके मन के दायरे में नहीं आता, मन उसी क्षण ध्यान में लीन हो जाता है। इसलिए यह बात कही जाती है, जो उसका ध्यान करता है, ऊपर वाले का जिसे सत्य कहते हैं, उसे फिर किसी और के सामने सर झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कृष्ण का ध्यान करने का क्या अर्थ है? सत्य को केंद्र बनाकर जीवन जीना ही ध्यान है, अर्थात सत्य के अलावा बाकी सभी चीजों से स्वयं को दूर कर देना। जिस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण है, उसके जीवन में सत्य होगा, और सत्य ही फिर निर्धारित करता है कि आपको इस संसार में लोगों से और चीजों से क्या रिश्ता रखना है। गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं हूँ, अर्थात सत्य है, और इसके सिवा सभी चीजें मूल्यहीन हैं। इसलिए फिर वही सत्य अर्जुन को वह कर्म करने के लिए प्रेरित कर देता है जो करना उसके लिए उस पल सही था। और जो व्यक्ति बाकी चीजों को मूल्यहीन मानकर सिर्फ कृष्ण को मूल्य देता है, फिर उसे यह बड़ा फायदा होता है कि वह फिर बाकी चीजों या लोगों से मोह या आसक्त नहीं होता। वह किसी निष्पक्ष होकर जीवन में निर्णय लेता है। ध्यान क्या नहीं है? ध्यान से जुड़ी भ्रांतियां। सत्य के अलावा जब भी हम अपने मन में किसी भगवान,
वस्तु या व्यक्ति को केंद्र बनाकर उस पर पूरा ध्यान लगाते हैं तो आप उसी पर एकाग्र होने लगते हैं जिसे आपने केंद्र बनाया है। अतः जब आप किसी भी विषय की छवि बनाकर उसमें ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह छवि तो सत्य होती नहीं, क्योंकि नाम रूप रंग आकार सीमित होते हैं और जो सीमित चीजें हैं वो मनुष्य को शांति देती नहीं। देखिए न, आपके पास जो कुछ है वो सीमित ही तो है, फिर चाहे वह परिवार हो, पैसा हो, जमीन हो इत्यादि, और उन सभी से संतुष्टि और शांति नहीं मिलती तो व्यक्ति ध्यान की तरफ आता है। और मात्र सत्य है जो सीमित नहीं है, अनंत है, जो बहुत बहुत बड़ा है। पर जब आप हृदय में सत्य को विराजमान करने की बजाय यूं ही किसी मूर्ति को या व्यक्ति को जगह दे देते हैं तो फिर आपको बेचैनी होने लगती है। जब मन में इतनी विनम्रता आ जाए कि उसे एहसास हो कि मेरे हृदय में कुछ है जो मुझसे और इस संसार से बड़ा है, उसको सत्य मानकर आप उसके समक्ष सर झुका देते हो और सच्चाई की तरफ जीवन में उन्मुख हो जाते हैं तो समझिए मात्र तभी ध्यान है। ध्यान की विधि क्या है? यदि आप किसी कार्य विशेष को करने से पहले मन में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए और उस कार्य में निरंतरता से डूबने के लिए ध्यान की विधि खोज रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति की परिस्थितियों के अनुसार ध्यान की विधियां भी अलग अलग हैं। एक विधि ध्यान की किसी व्यक्ति पर लागू होती है तो यह आवश्यक नहीं कि वही विधि दूसरे व्यक्ति पर सही तरह से कार्य करे। उदाहरण के लिए बतौर छात्र आपके लिए ध्यान की उच्चतम विधि हो सकती है सुनना, वही दूसरे व्यक्ति के लिए कोई और विधि होगी। अतः किसी की बताई गई ध्यान की विधि आपको फायदा दे यह आवश्यक नहीं है। इसलिए ध्यान की सर्वोत्तम पद्धति यही है कि किसी उचित कार्य को करने के दौरान अगर आपका ध्यान भंग होता है तो तुरंत आपका मन ही आपको यह उपाय सुझा दे जिससे आप वापस उस सही काम को करने में डूब जाए। ठीक उसी प्रकार जैसे शरीर में चोट लगने पर दिमाग तुरंत इसे ठीक करने के भी उपचार ढूंढ लेता है, न इसी प्रकार ध्यान की विधि आपके पास ऐसी हो जैसे ही किसी सही कार्य को करने पर आपका मन भटके तो तुरंत अंदर से आप सजग हो जाए और अपने ध्यान को फिर से सही जगह टिकाने के लिए उचित प्रयास करें। अन्यथा आप ध्यान की कितनी विधियां अपना ले वो ज्यादा चलेंगी नहीं। आपने प्रायः देखा होगा लोग ध्यान में बैठते तो हैं परंतु कुछ समय बाद उठ भी जाते हैं। प्रातःकाल उठे, 1 घंटा ध्यान में बैठे और उठ गए। ध्यान की इस विधि के बाद फिर से वही सब कुछ दिमाग में चलने लग गया जो पहले चलता था। इसलिए स्वयं के बोध समझ के बाहर की कोई विधि कार्य नहीं करती। ध्यान ऐसा हो जो टूटे ही नहीं, पर ध्यान की जो भी विधियां हमें किताबों में या गुरुओं द्वारा बताई गई है वो सीमित है, वह विधियां कुछ समय बाद टूट ही जाती है।